सीरिया में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे थे। कुछ भारतीय सीरिया में फंसे हुए थे, लेकिन अब उन्हें वापस लाया गया है। रविवार को लौटे कुछ नागरिकों ने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। चंडीगढ़ के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर सुनील दत्त ने वहां के हालात बताए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लूटपाट हो रही थी और असामाजिक तत्व एक्टिव थे। उन्होंने कहा कि आग और धमाकों की आवाजों ने माहौल को और खराब कर दिया था। हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में काफी अहम भूमिका निभाई। सुनील दत्त ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बताया कि दूतावास ने उन्हें शांत रहने और दरवाजा ना खोलने की सलाह दी थी। ग्रेटर नोएडा के संचित कपूर, जो पिछले 7 महीने से सीरिया में थे, उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को हालात अचानक से खराब हो गए। उन्हें दमस्कस शहर ले जाया गया। उन्होंने बताया, गली गली में लोग भाग रहे थे, कई लोग लूटपाट भी कर रहे थे और लगातार बमबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 77 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। दूतावास ने दमस्कस से भारतीयों को सीमा तक पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद लेबनान में उनके ठहरने और कागजी कार्रवाई का ध्यान रखा गया। संचित कपूर ने कहा कि लेबनान में खाने और रहने की अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं रतन लाल, जो 5 साल से सीरिया में थे, उन्होंने बताया कि बिगड़ते हालात में उन्हें दमस्कस बुलाकर होटल में ठहराया गया। वीजा मिलने के बाद उन्हें वापस भेजा गया। गुरुग्राम के चेतन लाल, जो पिछले 10 साल से सीरिया में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भारतीय और लेबनानी दूतावास का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि वापसी यात्रा में 3 दिन दमस्कस में ठहराया गया और हर तरह की मदद की गई। भारतीय दूतावास अभी भी सीरिया में काम कर रहा है। भारत ने सीरिया में शांति और स्थिरता की अपील की है। सीरिया में असद की सरकार के पतन के बाद हालात को ठीक करने की कोशिश में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। इस सिलसिले में अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि वो सीरिया के विद्रोही गुट के संपर्क में है। सीरिया में तख्तापलट 13 साल के गृह युद्ध के बाद हुआ है। इस लड़ाई में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा और सीरिया के सबसे प्रमुख HTS विद्रोही ने मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि असद परिवार के आधी सदी के शासन के अंत के बाद सीरिया की राजनीतिक तस्वीर आखिर क्या होगी।